हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिन बाद आप सबसे मिलने का मौका मिला है। मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब इस चैनल पर जुड़े। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं गैसियस लॉज। आइए स्टार्ट करते हैं। गैसियस लॉज, गैसियस लॉज आपको क्लास 11th के पार्ट 1 में स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में, पदार्थ की अवस्था में, ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, गैसियस लॉ। आपको कुल 4 गैसेस लॉ पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट गैसियस लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। सेकेंड आपको देखने को मिलेगा चार्ल्स लॉ। थर्ड आपको देखने को मिला बच्चों एवोगैड्रोस लॉ। और फोर्थ है बेटा गैलिसेस लॉ। गैलिसेस लॉ, ये 4 लॉ को देखने को मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर बॉयल्स लॉ। चलिए नंबर 1 बॉयल्स लॉ। बच्चों, बॉयल्स इन 1834 में इन 1834 गैलिसे कहते हैं कि अगर आप किसी भी गैसेस को प्रेशर देते हो, किसी भी गैस को प्रेशर देते हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो कम हो जाता है। मीन्स कि प्रेशर के इंक्रीमेंट के साथ गैसेस का वॉल्यूम कम होता चला जाता है, गैसेस सिकुड़ती जाती है, गैसेस कम प्लेस ऑक्युपाई करती हैं अगर आप उनको प्रेशर देते हो तो। और ये कंडीशन तब होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये लॉ कब अप्लाई होता है बच्चों? जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करते हो। नंबर ऑफ मोल्स के कांस्टेंट होने का मतलब है कि गैसेस का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। गैसेस का अमाउंट फिक्स कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दीजिए और उसका टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए। जब आप टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं और नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर देते हैं बच्चों, तो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। जैसे कोई सिलेंडर है, सिलेंडर में आप प्रेशर के साथ गैसेस को भर के लिक्विफाई कर देते हैं। उसमें आप हिलाएंगे सिलेंडर को तो लगेगा इसमें लिक्विड भरा है, बट एक्चुअली में गैसेस को प्रेशर दे करके हमने गैसेस को द्रवित कर दिया है, लिक्विफाई कर दिया है। और हाई प्रेशर होने के कारण सारी गैसेस लिक्विड स्टेट में पड़ी रहती हैं। लिक्विड स्टेट में क्यों रहती हैं? क्योंकि जब प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देने से गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है बच्चों वो कम हो जाता है। अभी आप इसको और ज्यादा प्रेशर दे दो तो ये गैस सॉलिडिफाई हो जाएगा बहुत ज्यादा प्रेशर देने पर। इसका अर्थ है कि गैसेस को जब प्रेशर दिया जाता है तो इनके बीच का ये जो गैप है, ये गैप क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है, जिससे गैसेस पिचक जाती हैं। ठीक, तो बॉयल्स कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। जब आप गैसेस को प्रेशर देते हो तो गैसेस का वॉल्यूम कम होता चलता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू, प्रपोर्शन हटाइए, K कांस्टेंट है एंड इनटू 1 बाई V, और 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए K में। P इज इक्वल टू K ओवर V, V का मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू K इज इक्वल टू PV, K इज इक्वल टू PV। K इज इक्वल टू PV। इसका मतलब होता है बच्चों कि द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द गैस विल बी कांस्टेंट। अगर आप किसी भी गैसेस के वॉल्यूम और उसके प्रेशर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों के वैल्यू को, तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चलिए ग्राफ बना के समझ लेते हैं बच्चों।
ये है वॉल्यूम का इंक्रीजिंग स्केल और ये है प्रेशर, ये है प्रेशर का इंक्रीजिंग स्केल। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे गैसेस का वॉल्यूम लगातार कम होता चला जाता है। समझ लेते हैं इसको। अब देखिए, अगर आप ग्राफ में सपोज यहां पहुंचे हैं तो आप इसके ठीक नीचे चले जाएंगे बच्चों। इसका मतलब है कि आप अभी इतने प्रेशर पर हैं, इसके ठीक सामने आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो वॉल्यूम है वो इतना है। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक है बच्चों, और प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक है प्रेशर, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रेशर है, और वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक का है। अगर आप ग्राफ में यहाँ पहुँच जाते हैं तो ग्राफ में यहाँ पहुँचने का मतलब है कि आप इसके ठीक नीचे चले आइए तो आप पाएंगे कि आपने प्रेशर को पहले यहाँ जो था उसको कम करके आपने प्रेशर को इतना कर दिया। अब प्रेशर केवल यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ गया बच्चों। इसका मतलब प्रेशर अगर आपने कम कर दिया, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ गया। अगर आप ग्राफ में यहाँ पहुंचे हैं तो इसके ठीक नीचे चलिए बच्चों। इसका मतलब है कि आपने प्रेशर को और कम कर दिया। इसके ठीक सामने आइए तो आप पाएंगे कि आपने वॉल्यूम को और बढ़ा दिखा। तो प्रेशर जैसे जैसे कम करते जाते हैं वैसे वैसे गैसेस का वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाता है विद अ कांस्टेंट मैनर। क्लियर? इसका मतलब है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। दिस इज द बॉयल्स लॉ। अब और एलेबोरेट करते हैं थोड़ा। Suppose for the first gas, K is equal to P1 into V1। ये फर्स्ट गैस के लिए है, K is equal to P1 V1। K तो कांस्टेंट है, K तो चेंज होने वाला है, इसलिए K1 K2 ऐसा नहीं लिखेंगे। K is equal to P1 into V1। अब आपको क्या करना है? For second gas K2 is equal to K is equal to P2 V2। यहाँ भी K1 K2 K3 ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है। K is equal to P1 into V1 and K is equal to P2 into V2। अब अगर K is equal to P1 V1 है और K is equal to P2 V2 है, इसका मतलब है बच्चों P1 V1 is equal to P2 V2। अब इसको ऐसे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में जो गैसेस का वॉल्यूम होता है बच्चों वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ बढ़ता है। V is directly proportional to T where T is equal to temperature, and V is equal to volume, V is directly proportional to temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैसेस का वॉल्यूम लगातार बढ़ेगा। और ये कब होगा बच्चों? तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। जैसे जैसे आप गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों गैसेस के बीच का जो डिस्टेंस है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा लगातार बढ़ता चला जाता है क्योंकि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। गैसेस अपने बीच में गैप बनाने लगते हैं, जैसे आप सब भी करते हो। गर्मी के समय में आप सब एक्सपैंड हो जाते हो, दूर रहते हो, खुले में रहते हो, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हवा लग सके आपको, आप चिल्ड रहें। और ठंडियों में एक जगह एक साथ सिकुड़ करके रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही गैसेस भी करते हैं। गैसेस भी क्या करते हैं कि ठंडियों में सिकुड़ जाते हैं और गर्मियों में बच्चा टेम्परेचर कम होने के कारण ये सारे गैसेस अपने बीच में गैप बढ़ा लेते हैं जिससे गैस एक्सपैंड कर जाता है, गैसेस फैल जाती है। ठीक, इसका मतलब है कि जैसे जैसे गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेशर लगातार बढ़ता जाता है।
चलिए प्रपोर्शन हटाइए, V इज इक्वल टू के टी, दैट इज K इज इक्वल टू V ओवर T। इसका मतलब है कि अगर आप गैसेस के वॉल्यूम में गैसेस के टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, K आएगी। चलिए ग्राफ से समझ लेते हैं। 4 साल के ग्राफ से समझे बच्चा। ये स्केल है गैसेस के टेम्परेचर की, उधर चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम स्केल है, वॉल्यूम लगातार बढ़ता रहेगा। आप इस स्केल पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा बच्चा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सपोज कि मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर मान लेता हूँ कि 400 केल्विन कांस्टेंट टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने टेम्परेचर चूज कर लिया, वो है 400 केल्विन कांस्टेंट टेम्परेचर। इस 400 कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैं गैसेस के वॉल्यूम और गैसेस के टेम्परेचर के साथ एक दूसरे को वेरी कैसे करते हैं, एक दूसरे को वो चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे पहुँचे हो बच्चा, इसके ठीक नीचे आओ तो आप यहाँ हो, इसका मतलब है कि आप टेम्परेचर इतना दिए हैं। सपोज कि इसके सामने आइए तो आप यहाँ पाएंगे कि आपका जो गैसेस का वॉल्यूम है वो भी इतना है। इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा है तो वॉल्यूम भी अभी थोड़ा सा ही है। पर अगर आप ग्राफ में बच्चे यहाँ पहुँचे हैं तो आप ठीक इस नीचे आइए तो आप पाएंगे कि आपका टेम्परेचर अब और बढ़ गया। अब आपने टेम्परेचर यहाँ से जो यहाँ तक था इतना थोड़ा सा टेम्परेचर था, अब वो टेम्परेचर इतना हो गया तो वॉल्यूम भी आप पाएंगे कि वॉल्यूम भी बढ़ गया। पहले वॉल्यूम कितना था, अब वॉल्यूम बचा। अगर आप ग्राफ में यहाँ पहुँचे हैं इसका मतलब है कि आप पा गए टेम्परेचर इतना और फिर ठीक सामने आए तो आपको मिलेगा कि वॉल्यूम और बढ़ गया। इसका मतलब है कि गैसेस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैसेस का वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाता है। ये रहा 40 लाख। फर्स्ट गैस, फॉर फर्स्ट गैस K is equal to T1 over V1. For second gas K is equal to T2 over V2. ये फर्स्ट गैस के लिए है बेटा T1 over V1, ये सेकंड गैस के लिए है T2 over V2। ये दोनों वेरिएबल है तो चेंज हो सकते हैं, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। फिर आपको मिलेगा कि अगर K is equal to T1 V1 है, K is equal to T2 V2 है, इसका मतलब है कि T1 over V1 is equal to T2 over V2। अगर ये भी K के इक्वल है, ये भी K के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने लिख दिया T1 over V1 is equal to T2 over V2। अब आप V को एक साथ कर दीजिए, T को एक साथ कर दीजिए बच्चों, T को इधर लेके चले आइए, V को वहाँ तो जाएगा T1 over T2 is equal to V1 over V2। आपको ये भी एक इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। ये फॉर फर्स्ट गैस एंड सेकंड गैस। Now it's time to learn about third gases law, Avogadro's law. Avogadro says the volume of the gases increase with the number of moles of the gases at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। जैसे जैसे आप गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाते हो, गैसेस का नंबर बढ़ाते जाते हो, गैसेस पार्टिकल्स के नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे गैसेस का वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस ऑक्यूपाई करते हैं। अभी एक मोल है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑक्यूपाई करते हैं। और ये अगर 2 मोल्स 3 मोल्स 5 मोल्स 10 मोल्स होते जाते हैं तो पार्टिकल्स नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे 2 बच्चे हो तो थोड़ा सा जगह ऑक्यूपाई करेंगे बेंच का, और अगर वही 5 बच्चे हो जाए तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। सिमिलर गैसेस का नंबर जैसे जैसे बढ़ता है गैसेस का वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाता है। ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है बच्चों, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी भले ही बहुत सारे बच्चे हो जाएं, भले ही ढेर सारे पार्टिकल्स हो, पर गैसेस का वॉल्यूम उतना नहीं रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो गैसेस का प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। प्रेशर आप अभी ज़्यादा दे देंगे तो गैसेस पिचक करके छोटी सी हो जाएगी,
इसका मतलब है कि गैसेस का प्रेशर कांस्टेंट रखना है एंड सिमिलरली टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उस समय गैसेस और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगेगी, बहुत ज़्यादा जगह घेरने लगेगी। ठीक, चलिए प्रपोर्शन हटाइए। V इज इक्वल टू K फॉर कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स। V इज इक्वल टू K, एन को नीचे पीछे ले तो V ओवर N इज इक्वल टू K। इसका मतलब है कि डिवीजन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। इसका मतलब है कि जो गैसेस का वॉल्यूम है अगर उसमें n से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है, K आता है। ग्राफ बना के समझ लेते हैं बच्चों। ये है नंबर ऑफ मोल्स का स्केल और ये स्केल है वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे जैसे आप बच्चा नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे गैसेस का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। ये सिंगल लाइन कांस्टेंसी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। अगर आप ग्राफ में पहुंचे यहाँ तो इसके ठीक नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा कि आपका नंबर ऑफ मोल्स इतना है और गैसेस का वॉल्यूम इतना है। अगर आप ग्राफ में यहाँ पहुंचे हैं इसके ठीक नीचे आइए तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आपने बढ़ा दिया, और अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी पहले जो यहाँ से यहाँ तक था अब वॉल्यूम बढ़ करके यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम इतना हो गया। गैसेस के नंबर मोल्स इतने थे अब गैसेस नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए। इसका मतलब है कि गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने के साथ साथ गैसेस का जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता जाता है। For first gas, K is equal to V over N। अगर फर्स्ट गैस के लिए तो V1N, K is equal to V1 over N। For second gas, K is equal to V2 over N2। बात दोनों को मैच करा लीजिए। अगर K इज इक्वल टू V1 N1 है, K इज इक्वल टू V2 N2 है, इसका मतलब है कि V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, N1 को यहाँ कर दीजिए, सॉरी N1 को यहाँ कर दीजिए, V2 को यहाँ कर दीजिए, तो आपको मिलेगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2। या आपको दो इक्वेशन मिल सकते हैं इसी से रीअरेंजमेंट से इस तरीके से। Boils now fourth law, Galileo's law। Galileo's law, according to Galileo, at constant number of moles and volume of gases। अब आपको कांस्टेंट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स और गैसेस के वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना है। तो आप पाएंगे कि गैसेस का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही गैसेस का जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाता है। क्योंकि अगर आप गैसेस पार्टिकल्स को टेम्परेचर देते हैं तो गैसेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो उनमें कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत तेजी के साथ कोलाइड करने लगते हैं विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। तो गैसेस पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। T इज इक्वल टू K ओवर P, K इज इक्वल टू P ओवर T। कोई क्वेश्चन मिला कि आप अगर टेम्परेचर और प्रेशर का रेशियो निकालते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चलिए फॉर फर्स्ट गैस K is equal to P1 over T1। For second gas K is equal to P2 over T2। दोनों K की इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ही इक्वल होंगे। लिख लेते हैं P1 over T1 is equal to P2 over T2। पोजीशन चेंज कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं।
P1 over P2 is equal to T1 over T2। आपको मिला है कि नहीं क्वेश्चन। अब बात आती है आइडियल गैस इक्वेशन की। चलिए देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए 3 लॉ की जरूरत पड़ती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ क्या है बच्चा? बॉयल्स लॉ है द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैसेस। जैसे जैसे गैसेस को प्रेशर देते जाते हैं वैसे वैसे गैसेस का वॉल्यूम क्या होता जाता है बेटा? कम होता जाता है। ये है बच्चा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड इज V is directly proportional to T। ये है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इक्वेशन नंबर 2। जैसे जैसे आप गैसेस को टेम्परेचर देते हैं वैसे वैसे गैसेस का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। नाउ V is directly proportional to number of moles। ये है बच्चा एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीन इक्वेशन को मैच करा देते हैं बच्चा तो मिलेगा ये V के सब प्रोपोर्शनल है तो लिख लेता हूँ V is directly proportional to T n at 1 by P। तीनों को लिख लिया हमने T n into 1 by P। अब आप क्या कर दीजिए V is equal to प्रोपोर्शनल हटा दीजिए, कांस्टेंट लाइए और एक गैसेस कांस्टेंट है और इसको लिख लेते हैं T n over P। P को उठा के इधर कर देते हैं बच्चा, हो जाएगा PV is equal to, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, लिख लेते हैं nRT। nRT ये है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन में जो R है उसको कहते हैं बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 के चलिए आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ और भी फॉर्म्स देख लेते हैं बच्चा। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन में है P इज इक्वल टू nRT। ये बच्चा आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस। और आपने गैस का नंबर ऑफ मोल्स 1 कर दिया है तो या n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब इक्वेशन मिलेगा आपको बेटा PV इज इक्वल टू RT। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू PV ओवर T। आपको ये इक्वेशन भी मिल सकता है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू होता है बच्चा मास ओवर मोलर मास। मास ओवर मोलर मास। मास को रिप्रेजेंट करते हैं अपना W से और मोलर मास कैपिटल M से। इसका मतलब है फॉर्मूला हुआ स्मॉल w ओवर कैपिटल M। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन है कि PV इज इक्वल टू nRT। चलिए नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख देते हैं W by M। लिख देते हैं बेटा PV इज इक्वल टू W ओवर M इंटू RT। V को लेके चले आइए यहाँ, हो जाएगा बेटा आपको मिलेगा P इज इक्वल टू W ओवर M इंटू V RT। आपको इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास मीन्स W,
वॉल्यूम V। चलिए देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू है मास ओवर वॉल्यूम। लिख देता हूँ बेटा, P इज इक्वल टू, V को उठा के इधर कर दीजिए बेटा, तो हो जाएगा W इंटू R इंटू T ओवर M इंटू V। अब देखिए ये बेटा मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी। डेंसिटी हो जाता है, तो मैं इसके जगह पे लिख देता हूँ P इज इक्वल टू D, डेंसिटी हो जाएगा RT ओवर M, हो जाएगा डेंसिटी RT ओवर मोलर मास ऑफ गैसेस। ये दो इक्वेशन आपको मिल जाते हैं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन के एनालिटिक फॉर्म्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।